प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा और सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना। हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज में आया कि पुत्र तू 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरा बहुत बड़ा एक काम है जो कि अटका हुआ है वो काम खुल जाएगा। तो गुरुपा आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि पुत्र 7 जुलाई आने वाली है, 7 जुलाई की ब्लेसिंग स्वागत चाहिए तो 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग कर। तो आज मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र तेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तेरे बेटे पर भी। तो ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग कल आया था ये मैसेज, तो मैंने वो सत्संग सुना। आंटी जी ने बताया कि कैसे गुरुपा ने उनके हस्बैंड अंकल जी को और उनके बेटे को एक्सीडेंट से उन्हें बचाया। क्योंकि एक आंटी जी बता रही थी कि उनको रात में गुरुपा ने सत्संग में सुनाया कि तेरे बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है। तो उन्होंने सत्संग सुना। फिर सुबह जब उन्होंने अपने बेटे को स्कूल भेजा और वो स्कूल से आने के बाद वो बताने लगा, उस आंटी जी का वो बेटा बताने लगा कि पुत्र मम्मी आज हमारे स्कूल वैन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा चोट लगने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। और तो आंटी जी और ये भी कहती है आंटी जी कि उनके हस्बैंड अंकल जी के बारे में बार बार आ रहा था कि तेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो ये सत्संग सुन तो मैं इसको छोटे में काट दूंगा। पर वो आंटी जी हस्बैंड अंकल जी से गुस्सा थी क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी और उनको हस्बैंड अंकल जी उनका साथ छोड़ के वो अपने बहन के घर रहने लगे थे और आंटी जी भी अपने मायके चली गई थी। फिर 3-4 दिन बाद उनके मायके वालों ने उनको ससुराल में रखने आए क्योंकि बेटे का स्कूल था। तो आंटी जी अकेले ही रहती थी अपने बेटे के साथ और उनके हस्बैंड अंकल जी भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। और गुरुपा का कहना था कि वो आंटी जी कह रही थी कि गुरुपा का कहना है कि ये सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी से अलग करने के लिए। पर फिर भी उनको गुस्सा आ रहा था बहुत अपने हस्बैंड अंकल जी के ऊपर, तो वो सत्संग नहीं सुनी। बट रात को गुरुपा ने सपने में उनको दिखाया कि कैसे उनके हस्बैंड अंकल जी की एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें उनकी मौत हो जाती है और उस वक्त कोई नहीं रोता है, केवल वो आंटी जी ही अपने हस्बैंड अंकल जी के लिए रोती हैं। फिर अचानक से उनकी नींद टूट जाती है और वो फील करती हैं कि अरे ये तो सपना था पर सच कितना हकीकत लग रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था। और वो जब हकीकत में उन्हें फील होता है कि सच में उन्हें ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है
एक्सीडेंट के बारे में, मतलब ये मौत की सुन के उन्हें सच में बहुत दुख हो रहा था, बहुत रो रही थी। तभी उनका आवाज़, उनको हस्बैंड, उनको गुरुपा जी का आवाज़ आया कि पुत्र, मैंने तुझे बोला था ना कि तू सत्संग सुन ले। तो तब मुझे बहुत, हस्बैंड, वो आंटी जी को बहुत अफसोस हुआ कि हाँ सच में मुझे सत्संग सुन लेना चाहिए था। तो गुरुपा संगत जी, गुरुपा कैसे अपने संगत को कितना प्यार करते हैं कि वो आंटी जी गुस्से में आके सत्संग नहीं सुन रही थी, तो गुरुपा ने उनके सपने में आके वो इतना बड़ा कष्ट सपने में आके काट दिया, और उनके हस्बैंड अंकल जी का फिर एक्सीडेंट नहीं हुआ। और ये सही सत्संग गुरुपा ने मुझे भी सुनाया। तो गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा जो कष्ट हमारे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर मंडरा रहा था, उसको ये सत्संग सुना के गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया। क्योंकि ये बात सच है, हमारे हस्बैंड अंकल जी का बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, पर गुरुपा ने कभी भी उनको खरोच भी नहीं आने दी। तो इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। और मेरी बेटी के लिए भी सत्संग था, तो उसको भी मैंने सुना। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना कि मेरा हस्बैंड अंकल और हमारे बेटी के ऊपर से अपने एक्सीडेंट का खतरा काट दिया गुरुपा। गुरुपा का एक और टेलीपैथिक मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरी पाइल्स की जो बीमारी है वो ठीक कर रहा हूँ। बहुत पहले गुरुपा ने मुझे पाइल्स के रिलेटेड सत्संग सुनाया था। उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनको बहुत पहले से ही पाइल्स की बीमारी थी, नहीं ठीक हो रही थी। पर जब वो गुरुपा से जुड़ी और गुरुपा का जल प्रसाद पिया, और उन्होंने अपने उस पाइल्स के जगह पे भी जल प्रसाद लगाया, और वो सत्संग गुरुपा ने उन्हें बहुत सारा सुनाया, तो उनको पाइल्स की बीमारी से मुक्ति मिल गई। और ऐसा मुझे भी कभी कभी गुरुपा ये सुनाते हैं। तो गुरुपा का कल जो मैसेज आया कि पुत्र, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी जो कि मैंने तेरे ये पाइल्स के रूप में उस इन्फेक्शन देके, मतलब गुरुपा का ये कहना है कि पाइल्स की जो बीमारी है, ये जो बड़ी बीमारी है, ये तेरी मैं ठीक कर रहा हूँ कोई इन्फेक्शन के द्वारा। तो तू चिंता मत कर, मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी छोटे से इन्फेक्शन में ही काट रहा हूँ। तो संगत जी, मुझे भी बचपन से थोड़ी ये इसकी मतलब पॉटी क्लियर ना होने का प्रॉब्लम रहता था। क्योंकि बचपन में मुझे याद है बहुत डॉक्टर मैंने दिखाए थे। मेरे पेट में एसिडिटी हो जाता था, और ये मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी क्लियर। तो किसी भी दवा से अच्छे से काम नहीं हुआ, मैंने बहुत दवा खाई है बचपन से। पर क्या है कि अभी बड़े होने के बाद, शादी के बाद, ये दवा खाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर भी वो हमेशा के लिए नहीं ठीक हुआ। मतलब अभी भी ये पेट भार हो जाता है, पेट में भारीपन रहता है, कुछ खाओ तो तुरंत गैस बन जाता है, और पॉटी क्लियर नहीं होता, पॉटी जाओ तो टाइम लगता है। और मतलब जैसे पाइल्स तो नहीं था, पर प्रॉब्लम बहुत होती थी पॉटी करने में। तो शायद पाइल्स का ही कुछ लक्षण था, जो गुरुपा पहले से हमें सत्संग सुना के गुरुपा ने ये मेरा बड़ा कष्ट काट दिया। क्योंकि गुरुपा ने बहुत दिन पहले ये भी बताया था कि पुत्र, पाइल्स की बीमारी ब्लैक मैजिक करके तुझे पाइल्स की बीमारी दी जा रही है, तो ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, शायद इसलिए गुरुपा ने मुझे वो पाइल्स की बीमारी से नहीं होने दी। और इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे ये बीमारी आने से पहले ही छोटे से कष्ट में ही आपने कटवा दिया गुरुपा। आपको लख लख बार ही शुक्राना गुरुपा।
और अभी गुरुपाल लगातार ये सुना रहे हैं सत्संग कि पुत्र तुझे पीसीओडी है, इसलिए तेरे पीरियड्स इरेगुलर है, तो ये सत्संग सुन। और दूध में रात के टाइम सोने से पहले हल्का गर्म दूध में हल्दी मिला के पीना शुरू कर, तो तेरा ये पीसीओडी ठीक हो जाएगा। एक बार गुरुपा ने सुनाया था, कल फिर गुरुपा ने एक आंटी जी के द्वारा सुनाया। तो गुरुपा अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलरली ये हल्दी वाला दूध पीने का। और गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, हमारा ये पीसीओडी का प्रॉब्लम सत्संग सुना के आप जो ठीक कर दे रहे हैं गुरुपा, इसके लिए आपको लख लख भारी शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।